वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट वीडियो है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पूरे वीडियो आप देख सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें कौन सी ऐसी सब बात है जो सबसे अच्छी है सोशल मीडिया की? तो इसका फर्स्ट है, मैनेज योर प्राइवेसी सेटिंग। सोशल मीडिया को यदि हम यूज करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि इसमें हम प्राइवेसी सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, उसमें एक ऐसी सेटिंग होती है जिसमें प्राइवेसी करके एक सेटिंग होती है। यदि उसको हम मैनेज कर लिए, अगर हम वो सेटिंग कर लिए प्राइवेसी, तो कोई भी चीज़ जो है हम सिर्फ हम देख सकते हैं या हमारे से जो रिलेटेड पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, सिर्फ वो देख सकते हैं। पब्लिक पैलेस में वो नहीं जा सकता। तो सबसे पहली बात ये है। दूसरा है, वंस पोस्टेड ऑलवेज पोस्टेड। इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर एक बार हमने इसमें पोस्ट कर दिया तो वो चीज़ें सोशल मीडिया में हमेशा के लिए रहती हैं। वंस पोस्टेड और ऑलवेज पोस्टेड, एक बार कोई चीज़ हमने लिख दिया तो जब तक हम उसको पर्सनली डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो हमेशा सोशल मीडिया में अवेलेबल रहेंगे। तीसरा है, बिल्ड पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन। अब ऑनलाइन रेपुटेशन होता कई बार क्या है कि सोशल मीडियम के द्वारा हम अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपनी इमेज है, हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। यदि किसी कारण से किसी भी व्यक्ति की जो क्रेडिट है, किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार है सामाजिक क्षेत्र में अच्छा नहीं है, तो वो अच्छे अच्छे कार्य करके ऑनलाइन के माध्यम से पोस्टेड करके, ऑनलाइन के माध्यम से सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन भेज के अपनी जो रेपुटेशन है वो पॉजिटिव कर सकता है। फिर फ्लैगिंग अलाउज अ साइट विजिटर्स टू फ्लैग अ पीस ऑफ, मतलब जो फ्लैगिंग साइट होती है, विजिटर, विजिटर का मतलब जो उसको उपयोग में लाता है, यूज करता है, वो किस चीज़ की अनुमति देता है, मतलब उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ होती हैं जो विजिटर या यूज करने वाला वो काम कर सकता है। तो पहला है कंटेंट एंड इंडेक्स। हम जो सोशल मीडियम पर कोई जो यूजर है वो कोई इंडेक्स, मतलब कोई चीज़ लिखित में या कोई कंटेंट वो पोस्ट कर सकता है। व्हाट आर द पिटफॉल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कमी क्या है? तो सोशल मीडियम से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कंपैरिजन होता है, टू मेनी ओपिनियन। सोशल मीडियम में ये है कि कोई भी चीज़ आप पोस्ट कर दें तो उसमें बहुत सारे ऐसे ओपिनियन आ जाएंगे, बहुत सारे उसमें ओपिनियन आ जाएंगे। उनमें से कुछ ओपिनियन आपको कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि आपने अगर इस तरह से पोस्ट किया तो ये चीज़ अच्छी है या खराब है, कंपैरिजन होगा। और कई लोग तो उसको बिल्कुल बोल ही देंगे कि यार ये तो आपके पोस्ट बिल्कुल बेकार है, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन सूचना है बिल्कुल बेकार है। तो ये सोशल मीडियम की सबसे बड़ी कमी है कि हम जब अपने विचार को रखते हैं सोशल मीडियम में तो एक दूसरे से उसका कंपेयर होता है, बहुत सारे उसमें ओपिनियन, बहुत सारे राय और विचार आते हैं, और कुछ ऐसे विचार होते हैं जिससे आदमी निराश हो जाता है और अपने आप में डिमोरलाइज भी हो सकता है। सोशल मीडिया के चैलेंज क्या हैं? आज के ज़माने में सोशल मीडियम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? तो कीपिंग अप विथ चेंजिंग सोशल ट्रेंड। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सोशल ट्रेंड, जैसे सामाजिक वातावरण चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइंडिंग अ सोशल टैलेंट। सामाजिक क्षेत्र में एक उत्कृष्ट लेवल का एक जो टैलेंट व्यक्ति है, प्रशिक्षित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करना एक चैलेंज है। क्योंकि अगर हम एक जगह किसी एक अच्छे आदमी की खोज करते हैं तो सोशल मीडियम के द्वारा कुछ देर बाद उसके उसी क्वालिटी का, उसी गुण का एक दूसरा पर्सन या दूसरा कोई प्रोडक्ट हमें उससे बेटर दिख जाता है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और हम ये नहीं सिलेक्ट कर पाते कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा पर्सन, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी वस्तु अच्छी नहीं है। तो सोशल मीडियम के वाले से किसी की जो गुण है, प्रॉपर्टी है, टैलेंट है, इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये भी एक इसका चैलेंज है कि उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, ये एक सोशल मीडिया के लिए चैलेंज है।
फिर सोशल मीडिया का रिस्क क्या है? आज के ज़माने में कौन सी ऐसी बात है जो कि एक रिस्की है? तो ये है आपका इम्पोस्टर अकाउंट। जो हमारे अकाउंट हैं वो आज के डेट में सोशल मीडिया के लिए रिस्क है, क्योंकि वो किसी तरह से उनके पासवर्ड या जो साइट है वो हैक हो सकता है, पासवर्ड चोरी हो सकता है, और जो प्राइवेसी सेटिंग है, प्राइवेसी सेटिंग के बाद भी हमारी बात लीक हो सकती है। तो ये जैसे हमने कोई पोस्ट किया तो उसमें से हमने प्राइवेसी कर लिया, हमारे खास व्यक्तियों में से भी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं कि हमारी उस बात को, उस मैटर को वो दूसरी जगह हमारे नाम से पोस्ट कर दे और हमें पता ही न चले। तो ये एक काफ़ी रिस्क है ये सोशल मीडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमएम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइवेसी इशू क्या है? एसएमएम, तो इसमें हैकिंग, एसएमएम का जो मुख्य इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें हैकिंग हो सकता है। कोई जो सूचना है वो चोरी हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन दूसरे के पास जा सकता है, दूसरा उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है। फिशिंग है दूसरा। फिर शेयर्ड लोकेशन डाटा, आज के ज़माने में ये एक बहुत ही एक ड्रॉबैक है कि हम कहाँ पर हैं, ये लोकेशन जो है सामने वाले को पता चल सकता है। इसी लोकेशन के द्वारा अगर किसी कारणवश किसी इंफॉर्मेशन से कोई हर्ट होता है, दुखी होता है, तो उस लोकेशन के द्वारा किसी व्यक्ति के पास जा कर के और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है, मेंटली, फिजिकली, किसी भी प्रकार का। क्योंकि सोशल मीडियम के माध्यम से आज के ज़माने में कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट का जो प्राइवेसी है वो बची नहीं है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एसएमएम का। एसएमएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। एसएमएम को पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर एसएमएम का पिलर क्या है? पिलर का मतलब है उसकी मुख्य बातें क्या है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की मुख्य बातें क्या है? तो इसमें एक प्लानिंग हम कर सकते हैं, इसकी एक स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि उसका एक खास सिस्टम होता है और पब्लिशिंग होता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा हम कोई प्लानिंग करते हैं, उसकी जो उस प्लानिंग को यदि हम परफॉर्म करना चाहें, यदि उस प्लानिंग के बारे में हम कार्य करते हैं तो उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार होती है, और वो चीज़ फिर हम अपनी प्लानिंग को पब्लिश कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो ये इसके मुख्य घटक हो गए सोशल मीडियम के द्वारा। एसएमएम के कोर पिलर कितने होते हैं? तो कोर पिलर होते हैं 4। सोशल मीडिया मार्केटिंग से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वो है ऑडियंस। ऑडियंस के द्वारा, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग से यदि हम जुड़ते हैं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑडियंस करके, जो ऑडियंस के द्वारा हम दूसरों से जुड़ सकते हैं। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बिकमिंग वायरल? अगर कोई सूचना, कोई बात, कोई मैन, कोई आदमी, पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ अगर वायरल हो गया तो उसके कमी क्या है? तो पहला है लॉस ऑफ कंट्रोल। उसका यह है कि अगर कोई चीज़ वायरल हो गई तो हम फिर उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सोशल मीडिया में कोई चीज़ वायरल हो गई तो उस चीज़ को फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर वो वायरल होती जाएगी। हम अगर अपना इंफॉर्मेशन अगर हम डिलीट भी कर दें तब भी वो चीज़ें जो है बाहर फैल जाएंगी, हम उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। निगेटिव अटेंशन, हम जब कोई चीज़ सोशल मीडिया में लिखते हैं तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि उस स्टेटमेंट, उस इंफॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट हो, मटेरियल हो, बॉडी, पर्सन हो, उसके बीच में कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका एक निगेटिव अट्रैक्शन हो सकता है, उस पर निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। उस व्यक्ति के बारे में, उस वस्तु के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे सोशल मीडिया में जो निगेटिव सोच सकते हैं। तो ये भी वायरल होने की सबसे बड़ी कमी है। हम जितने अधिक वायरल होंगे हमारे बारे में लोग निगेटिव सोच सकते हैं, इसकी भी संभावना ज़्यादा है। बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब है टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन। जब कोई चीज़ वायरल हो जाता है और उसके इंफॉर्मेशन को गलत समझा जाता है तो सामने वाला व्यक्ति चिंतित भी हो जा सकता है, उसको टेंशन हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये वायरल होने के नुकसान है, ड्रॉबैक है। फिर कोई अगर इंफॉर्मेशन, कोई
पर्सन, कोई मैन, कोई ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट यदि वायरल होता है तो उसके बेनिफिट भी होते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं? इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, लोग अधिक से अधिक उसके बारे में जानते हैं, उसके विचारों को जानते हैं, उसके आइडियाज़ को जानते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं। बूस्टेड क्रेडिबिलिटी, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उसके बारे में एक लोगों का एक बहुत बड़ा समूह आ जाता है। एक बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडियम के माध्यम से उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बारे में जो विश्वास है वो बढ़ सकता है। जो किसी व्यक्ति के बारे में धारणाएं हैं, जो उसके विचार हैं, वो सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी जल्दी से उस पब्लिश हो सकता है, बाहर फैल सकता है, लोग उसका उपयोग भी कर सकते हैं। मोर इंगेजमेंट, और वो काफ़ी उसके कई जगह से, जैसे प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उसको उसको कई लोग एक साथ उसको डिमांड करेंगे, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। अगर कोई पर्सन है बहुत अच्छा है तो उसको एक साथ कई लोग उसको डिमांड करेंगे, उसको सुनना चाहेंगे, उसको देखना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। तो इस तरह से उसकी जो व्यस्तता है, बिजी है, वो अगर पर्सन है तो बिजी हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट है तो उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से वायरल होने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। फिर सोशल मीडिया में वायरल कैसे हो सकते हैं? अगर सोशल मीडिया में वायरल होना है, वायरल का मतलब होता है कि अधिक से अधिक लोग उसके बारे में जानें, मार्केटिंग को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो वायरल कैसे हो सकते हैं? तो उसके है नो योर ऑडियंस। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी प्रोडक्ट पर्सन के बारे में उसके कौन कौन से ऑडियंस हैं, उसको कौन कौन लोग लाइक करते हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उसको पसंद करते हैं। तो अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा। क्रिएट यूनिक एंड इंगेजिंग कंटेंट, अपना एक यूनिकनेस बनाना पड़ेगा। जैसे कोई संस्था होती है, उसका एक पर्सनल लोगो होता है, उसका एक पर्सनल सिस्टम होता है, तो उसका एक यूनिक, उसको अपना एक यूनिक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। फिर यूटिलाइज ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड हैशटैग, उसका एक अपना जो उसका एक टॉपिक है। जैसे अगर हम कोई चीज़ वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में हम ये देखते हैं कि जो हमारा वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए है, तो किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए है? वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, कॉलेज लेवल के लिए है, कि स्कूल लेवल के लिए है, कि किड्स के लेवल के है? तो इस तरह से हमें एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखना पड़ता है कि हमारा जो वीडियो है वो किस टाइप का है। तो एक ट्रेंडिंग टॉपिक देखना पड़ता है। और उसका एक हैशटैग का भी यूज करते हैं, उसमें हैशटैग का भी यूज करते हैं, जिसके द्वारा अगर कोई सोशल मीडियम में हमारे वीडियो को या कोई भी ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट है, उसको देखना चाहे तो जैसे सोशल मीडियम में उसका नाम डाले तो उसमें से अपना भी जो इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंच जाए। तो इस तरह से वायरल होने के ये डिफरेंट टाइप के सिस्टम हैं। तो थैंक यू। हमारे 13 क्वेश्चन में डिस्कस किया। हमारे वीडियो इसी तरह से आते रहते हैं, ये अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।